एक ऐसा महीना जिसे कभी संसार ने ठुकरा दिया था, जिसे अशुभ, मल मास और त्याज्य कहा गया। लेकिन उसी महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दिया और तब से वह बन गया पुरुषोत्तम मास। स्कंद पुराण में इसकी महिमा इतनी महान बताई गई है कि कहा गया, जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है वो केवल एक पुरुषोत्तम मास की सच्ची भक्ति से प्राप्त हो सकता है। श्लोक: पुरुषोत्तम मासोऽयं सर्वमासेषु उत्तमः, यत् कृतं तत्र पुण्यं स्यान्नान्य मासेषु तत्समम्। अर्थ: यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया पुण्य अन्य किसी मास के समान नहीं होता। सोचिए, जिसे संसार ने अपवित्र कहा, भगवान ने उसी को अपना नाम दे दिया। यही तो सनातन धर्म की करुणा है। जो टूटकर भी भगवान की शरण में चला जाए वह तुच्छ नहीं रहता, दिव्य बन जाता है। कथा कहती है, जब इस महीने का कोई सम्मान नहीं करता था, जब सभी शुभ कार्यों से इसे दूर रखा जाता था, तब यह दुखी होकर भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा और तब भगवान ने कहा। श्लोक: मद्भक्त्या पूजितो मासो भविष्यसि न संशयः, मम नाम्ना प्रसिद्धस्त्वं पुरुषोत्तम संज्ञकः। अर्थ: हे मास, अब तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे और जो तुम्हारी श्रद्धा से पूजा करेगा वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। उसी क्षण से मल मास बन गया पुरुषोत्तम मास। अस्वीकृति कृपा में बदल गई, अपमान वरदान बन गया। यही कारण है कि इस मास में हर श्वास साधना मानी जाती है, हर मंत्र कई गुना फल देता है, हर दान अक्षय पुण्य बन जाता है। इस मास में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है नाम जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। और कहा गया है, श्लोक: नाम स्मरण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थ: केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त होने लगता है। जब रात्रि शांत होती है और दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, तब पुरुषोत्तम मास में लिया गया एक नाम भी सीधे भगवान तक पहुंचता है। इस मास में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये केवल ग्रंथ नहीं, भगवान का जीवंत स्वरूप माने गए हैं। श्लोक: गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। अर्थ: यदि गीता का सही भाव से पाठ हो जाए तो अन्य शास्त्रों का विस्तार आवश्यक नहीं रहता। कल्पना कीजिए, एक साधक रात्रि के मौन में बैठा है, हाथ में गीता, सामने तुलसी दीप और वातावरण में केवल हरे कृष्ण का मधुर स्वर। यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक साधना है। इस मास में दान को भी अत्यंत महान कहा गया है। अन्नदान, गौ सेवा, वस्त्र दान, जल सेवा, क्योंकि इस समय दिया गया दान सीधे भगवान को अर्पित माना गया है। श्लोक: दानम तपश्च यज्ञश्च पुरुषोत्तम मासिकम, अक्षयम फलदम प्रोक्तम विष्णु लोके प्रतिष्ठितम। अर्थ: पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और तप अक्षय फल देने वाला होता है। लेकिन ये महीना केवल बाहरी पूजा का नहीं, भीतर की शुद्धि का भी है। इसलिए कहा गया, क्रोध त्यागो, अहिंसा अपनाओ, सात्विक भोजन करो और मन को भगवान में स्थिर करो। श्लोक: अहिंसा सत्यम अक्रोधो भक्तिर्विष्णोः परा स्मृता। अर्थ: अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग और विष्णु भक्ति, यही श्रेष्ठ साधना है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार और बड़े मांगलिक कार्य इस मास में नहीं किए जाते, क्योंकि ये समय संसार बढ़ाने का नहीं, स्वयं को भगवान के निकट लाने का है। स्कंद पुराण कहता है, जो इस मास का सम्मान करता है उसका जीवन बदलने लगता है और जो इसका अपमान करता है वो पुण्य से वंचित रह जाता है। अंतिम श्लोक: यह सम्यगाचरेत भक्त्या पुरुषोत्तमम उत्तमम, स याति विष्णु लोकम ही पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ: जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो इस मास को केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना मत समझना। ये भगवान द्वारा दिया गया एक अतिरिक्त अवसर है, अपने मन को शुद्ध करने का, भक्ति को जागृत करने का और भगवान के और निकट पहुंचने का। हरि बोल। ओम सनातन। सनातन।